कि रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो इन कौवों को मतलब इस कहावत के रूप में कि हम इनको मोती खाने नहीं देंगे, और इसीलिए इन्होंने बड़ा कड़ा विरोध इसका किया। और विरोध भी ऐसा किया कि यहाँ तक कि वो यरवदा जेल में ही गांधी अनशन करने बैठ गया, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गया था। गांधी ने सबसे ज्यादा विरोध किया। उसने एक बात कही कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इन अछूतों को ये अधिकार लेने नहीं दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध गाजियाबाद से आज फिर से आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अगस्त के महीने पे बात कर रही हूँ बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से रिलेटेड, क्योंकि बाबा साहेब ने न केवल बहुजन समाज के लिए बल्कि भारत के तमाम नागरिकों के लिए संघर्ष किया, और उनका हर दिन का अपना एक इतिहास है। लेकिन मैं मुख्य घटनाएं उनकी आपके सामने लाने की छोटी सी मेरी कोशिश है। तो यदि आपको ये जानकारी सही लगे तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको शेयर भी करें, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी 16 और 29 अगस्त 1932 पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब दूसरी कॉन्फ्रेंस हो गई थी 1931 में, इससे क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, और बाबा साहेब भी एक ऐसे हैं जो तीनों कॉन्फ्रेंस में गए। तो यहाँ से लोग गए, और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो मिस्टर गांधी कर रहे थे, और उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। तो और अछूतों के जो प्रतिनिधित्व के रूप में जो गए थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी गए थे। तो जब वो वहां पहुंचे तो बाबा साहेब अपना पक्ष बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने अपना पक्ष वहां रखा, और वो विद प्रूफ गए थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि विद प्रूफ वो गए थे, और उन्होंने सभी प्रूफों से ये साबित कर दिया था कि अछूतों की जिंदगी को कैसे नरक बनाया हुआ है, और किस तरीके से उनसे भेदभाव की स्थिति और किस तरीके से उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। ये बाबा साहब ने प्रूव किया। लेकिन गांधी कहते हैं कि मैं तो भारत के तमाम नागरिकों का प्रतिनिधित्व बनकर आया हूँ, मैं ही सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ, ऐसा गांधी जी प्रूफ करने में लगे हुए थे। लेकिन ना पंडित मदन मोहन मालवीय साबित कर पाए और ना ही गांधी कोई चीज साबित कर पाए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक एक चीज का प्रूफ उनके सामने दिया था। और जब ये बोल रहे थे कि ये सभी का यानी कि अछूतों का प्रतिनिधित्व भी ये है, तो भारत से बहुत सारे लेटर जो है इंग्लैंड पहुंचे, और जिसमें लिखा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में आपके यहाँ पर आए हुए हैं, और वो ही हमारे मसीहा हैं। तो इस बात से पूरा प्रूफ हो चुका था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ही दलितों के या अछूतों के या SC ST OBC समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां गए हैं। तो काफी बहस चलने के बाद, काफी चीजों को होने के बाद गांधी कोई चीज को प्रूफ नहीं कर पाए, और बाबा साहेब की बात जो है बाबा साहेब ने विद प्रूफ अपनी बात को सिद्ध कर दिया। लेकिन वहां कोई रिजल्ट उस वक्त नहीं निकला, और जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो इन लोगों को सबको खाली हाथ लौटना पड़ा, और गांधी भी खाली हाथ ही वहां से लौटकर आ गए। जब खाली हाथ लौटकर आ गए तो 16 अगस्त दूसरी कॉन्फ्रेंस के नतीजा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस थी वो राजा जो वहां का था इंग्लैंड का जॉर्ज पंचम, और राम से मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो राम से मैकडोनल्ड ने क्योंकि वो भारत के जो लोगों को बहुत मतलब उसको लगता था कि मैं इनका दोस्त हूँ, इस तरीके से वो समझता था, और वो चाहता था कि सबको बराबर का अधिकार मिले। इसलिए उसने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को जब घोषणा कर दी, और 29 अगस्त 1932 में ये कम्युनल अवार्ड या पुरस्कार मिला। और इसमें था क्या? इसमें था क्योंकि ये बाबा साहेब की बहुत बड़ी जीत थी,
उनको लग रहा था कि मेरा जो संघर्ष है, जो मैंने मेहनत की है, और उनके साथ जो बहुत सारे लोग और भी थे, तो वो सब लोगों की एक जीत के रूप में ये कम्युनल अवार्ड था। और इसमें था क्या, इसमें ये था कि इसमें उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों को, और जो मुस्लिम थे, जो बौद्ध थे, जो सिख थे, और जो इंडियन ईसाई थे, और जो एंग्लो इंडियन थे, और अछूत जो लोग थे, जो एक बहुत बड़ा तबका जो अछूत का था, उन सबको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त हो गया था, निर्वाचन क्षेत्र सबको मिल गया था। और अछूतों को 2 वोट का अधिकार मिला। 2 वोट का अधिकार यानी कि उसमें 78 सीट जो है इनको आरक्षित मिली। उसमें वो ये था कि हमारे लोग 1 वोट तो उनको देंगे जो हमारे अपने समाज से खड़ा होगा, और जो दूसरे समाज से जो खड़ा होगा 1 वोट उसको भी देकर चुनेंगे। यानी कि हमारे लोग हमारे लोगों को भी चुनेंगे और दूसरे लोगों को भी चुनेंगे। ये कम्युनल अवार्ड के रूप में था। और इसके साथ और भी बहुत सारे शिक्षा का और सार्वजनिक सड़कों पर और भी बहुत सारे इसके साथ अधिकार मिले, लेकिन सबसे बड़ा जो अधिकार था वो 2 वोट का अधिकार इसमें मिला। और जब 2 वोट का अधिकार मिल गया तो इससे सभी तिलमिला गए, और सबसे ज्यादा गांधी तिलमिला गया कि ऐसा नहीं हो सकता। और इनके बस इन्होंने यही एक इनकी कहावत है कि वही कहावत इन्होंने बोलना शुरू किया, और उसी के तहत इन्होंने काम करना भी शुरू किया। कि एक कहावत है इनकी कि रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो इन कौवों को मतलब इस कहावत के रूप में कि हम इनको मोती खाने नहीं देंगे, और इसीलिए इन्होंने बड़ा कड़ा विरोध इसका किया। और विरोध भी ऐसा किया कि यहाँ तक कि वो यरवदा जेल में ही गांधी मरणो अनशन करने बैठ गया, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गया था। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये पूना पैक्ट के रूप में ये साबित हुआ। इस पूना पैक्ट के द्वारा इस कम्युनल अवार्ड के अधिकार को छीन लिया था इन्होंने। तो इसके बारे में हम सितंबर में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब को ये अधिकार मिल गया था तो गांधी ने सबसे ज्यादा विरोध किया। वो उसने एक बात कही कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इन अछूतों को ये अधिकार लेने नहीं दूंगा। ये उसके वर्ड थे। और बहुत सारे लोगों ने मतलब दंगे फसाद शुरू हो गए और काले झंडे दिखाए, बाबा साहेब को गद्दार कहा, जाने क्या क्या नहीं कहा बाबा साहेब को। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने इतना कड़ा प्रयास करके हमको तमाम अधिकार दिला दिए, लेकिन हमने भी तो उनको भुला दिया। यहाँ तक कि उनके खुद के समाज ने, बाबा साहेब के खुद के समाज ने उनको भुला दिया। मनुवादियों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, हमारे खुद के समाज ने उनको भुला दिया, क्योंकि बाबा साहेब ने हमको तमाम वो अधिकार दिए जिसके बलबूते पर आज हम अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। आज हम राजनीति में भी हैं, आज हम IAS हैं, डॉक्टर हैं, PCS है, सब कुछ है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें किसी वसीयत मतलब उसमें नहीं मिली, ये हमारे पुरखों ने हमको नहीं दी, ये हमको बाबा साहेब की बदौलत मिली। तो अगर हम उन्हीं को भुला देंगे तो हमसे बड़ा नमक हराम और कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बाबा साहेब से बड़ा ना तो कोई इस दुनिया में विद्वान पैदा हुआ, और ना ही बाबा साहेब से बड़ा कोई हितैषी हमारा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने बाबा साहेब की बात को नहीं माना और उनको हमने भुला दिया। उनको हमने भुला दिया तो हमारे साथ इतना शोषण अत्याचार आज हो रहा है। और आज देख लीजिए कि आज संविधान में जबकि संपूर्ण अधिकार हमको मिल गए, तमाम वो अधिकार मिल गए जिनसे हमको वंचित रखा गया था, लेकिन आज भी लोग गुलाम हैं। आज भी लोग मानसिक रूप से गुलाम है। उन्होंने शारीरिक गुलामी तो छूट गई उनकी, लेकिन मानसिक गुलामी आज तक नहीं छूट रही। इसीलिए तरह तरह के ईश्वरों में विश्वास करते हैं, तरह तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद में उलझे हुए हैं, और न केवल अपने जीवन को, अपने घर के
भविष्य को खराब कर रहे हैं बल्कि समाज के और देश के भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। ऐसे अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ, एक अपील करना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के कड़े प्रयासों से तो हमको ये सारे अधिकार मिल गए, लेकिन अगर हमने इनको बचाने का, इन अधिकारों को बचाने का प्रयास नहीं किया, अगर हमने मंदिरों में दान देना नहीं छोड़ा, अगर हमने पंडितों ब्राह्मणों को दान देना नहीं छोड़ा, तो हमारी स्थिति फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ही राज करें, हमारा शासन हो, हमारा प्रशासन हो, तो सबसे पहले पंडितों को मान दान सम्मान देना छोड़ दीजिए और मंदिरों में दान देना छोड़ दीजिए। अंधविश्वास से बाहर निकल जाइए, पाखंडवाद से बाहर निकल जाइए और सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, और वो भी शिक्षित बनने के लिए। क्योंकि अगर महापुरुषों की विचारधारा से हमने अपने आप को या अपने बच्चों को नहीं तराशा, तो जीवन हमारा बनेगा तमाशा, जैसा कि आज हमारा जीवन तमाशा बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन तमाशा ना बने, हमारे बच्चों को वो गुलामी ना झेलनी पड़े, तो हमको आज से ही बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमको अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा और हमको अपने समाज की टांग खींचने के बजाय उसके हाथ को पकड़कर खींचना है। क्योंकि देखिए, जो ऊपर उठाता है वो खुद भी ऊपर उठता है, और जो नीचे दबाता है तो वो उसके साथ खुद भी नीचे दबता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऊपर उठना है कि आपको नीचे जाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।